5 टिप्स टू सेल योर होम फास्ट। अगर आप अपनी प्रॉपर्टीज को क्विकली सेल करना चाहते हैं, आपका कोई घर है, प्रॉपर्टीज है, आप रियल एस्टेट ब्रोकर हैं और आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जो सेलर ने आपको दी है और आप चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी तुरंत सेल हो, तो उसके लिए मैं आपको 5 टिप्स दे रहा हूं जो कि आप यूज कर सकते हैं ताकि आपकी प्रॉपर्टीज जल्दी सेल हो। कौन सी है वो 5 टिप्स, आइए उनके बारे में बात करते हैं। पहली टिप, फाइंड द राइट रियल एस्टेट एजेंट। आप अपने लिए एक सही रियल एस्टेट एजेंट की तलाश कीजिए जो कि आपकी प्रॉपर्टी को तुरंत बेच सके। मार्केट में आपको बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स मिलेंगे जो कि प्रॉपर्टी सेल करते हैं। अब आपको फिगर आउट करना है कि कौन उनमें से बेस्ट है जो क्विकली आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर ले, कौन आपको बेटर तरीके से एडवाइस कर सकता है कि किस तरह से उस प्रॉपर्टी की पोजीशनिंग रखनी है, कैसे उसकी प्राइस कोट करनी है, किस तरह से उसको मार्केट करना है ताकि वो क्विकली सेल हो। तो अगर आप प्रॉपर्टी सेलर हैं, अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहला काम है आपको एक राइट रियल एस्टेट एजेंट ढूंढने का। और अगर आप खुद ही एक रियल एस्टेट ब्रोकर हैं तो आप खुद तो प्रॉपर्टी सेल करेंगे ही, तो अगर खुद ही रियल एस्टेट एजेंट है तो अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए ताकि आप जो हाउस है या होम है उनको इजीली सेल कर सकें और अपने सेलर को एक क्विक रिजल्ट आप दे सकें। दूसरा पॉइंट, कोट द राइट प्राइस टू सेल योर प्रॉपर्टी। अक्सर लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो मार्केट जो प्राइस कोट करते हैं वो अननेसेसरी करते हैं। मतलब लेट्स सपोज प्रॉपर्टी की प्राइस होनी चाहिए या हाउस की प्राइस होनी चाहिए 60 लाख रुपए, तो वो कोट करते हैं 1 करोड़ रुपए। मतलब जो मार्जिन रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। इस केस में क्या होता है कि प्रॉपर्टी को सेल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और आज का यूजर बहुत समझदार है, आज का जो होम बायर है वो बहुत स्मार्ट है, तो उसे पता है कि इस प्रॉपर्टी की प्राइस कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए इसकी प्राइस जिसकी वो वैल्यू पे करे। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो बहुत बहुत सोच समझ के ही कोट करना है। जिन प्रॉपर्टी सेलर के साथ हम काम करते हैं, हम हमेशा उनको एडवाइस करते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी का प्राइस आप इस तरह से रखिए कि नेगोशिएशन की गुंजाइश कम हो। मतलब प्राइस कम रखो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रॉपर्टी जैसे कि 60 लाख रुपए की है, तो आई वुड सजेस्ट माई क्लाइंट कि आपको रिक्वायरमेंट है 60 लाख रुपए की, तो मैं अपने क्लाइंट को सजेस्ट करूंगा कि आप 68, 67 या 65 की आस्किंग रखें ताकि नेगोशिएशन की गुंजाइश कम हो और फुटफॉल भी ज्यादा हो। आपके पास फुटफॉल ज्यादा रहेगा तो आप नेगोशिएट कम करिए, बहुत ज्यादा नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं है। और फुटफॉल अगर आप पे ज्यादा रहेगा तो प्रॉपर्टी के बिकने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। यही अगर प्रॉपर्टी की डिमांड, आपकी अपनी पर्सनल डिमांड 60 की है और अगर आप कोट करते हो 80, 85, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और यहीं आप अगर 1 CR या ज्यादा मांगने लग जाओ उस प्रॉपर्टी के, तो और चैलेंजेस हो जाते हैं उस प्रॉपर्टी को बिकने के, क्योंकि ओवर प्राइस बहुत कम लोग ही पे करेंगे। तो इसलिए प्राइस बहुत नेक टू नेक रखिए, मतलब जहां पे फुटफॉल ज्यादा हो, लोग ज्यादा आपकी प्रॉपर्टी में विजिट करें, इस तरह से प्राइस रखिए कि लोग आपकी प्रॉपर्टी में विजिट करें, ज्यादा विजिट करें और फिर नेगोशिएट थोड़ा करिए। तो ये एक राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस तरह से आप राइट प्राइस रखिए अपने हाउस की ताकि वो इजीली सेल हो सके। तीसरा पॉइंट, वेरी इफेक्टिव पॉइंट, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हाउस शुड बी क्लीन एंड प्रेजेंटेबल। आपका जो घर है वो बहुत क्लीन होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। अब कैसे करोगे उस चीज को? आपके जो घर में जो सामान वगैरह है, कुशन्स हैं, फर्नीचर्स हैं, या जो आपके घर के अंदर की जो फर्नीचर्स वगैरह, उनको अच्छे तरीके से रखना है, सामान वगैरह बिखरा ना हो, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो। कहीं अगर कलर कराने की जरूरत है वहां कलर कराइए, कहीं अगर वेयर एंड टेयर हो रखा है तो उसको रिपेयर कराइए। थोड़ा सा अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को क्लीन कर देंगे, थोड़ा प्रेजेंटेबल कर देंगे, कहीं अगर हल्का फुल्का आपको लगता है कि पपड़ियां झड़ रही हैं या कहीं वेयर एंड टेयर है तो उसको मेंटेन कीजिए, थोड़ा बहुत खर्चा कीजिए। उसके बाद क्या होगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को इजीली सेल कर पाएंगे। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टिप। तो ये है तीसरा टिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद भी प्रॉपर्टी सेलर हैं या खुद अगर आप रियल एस्टेट ब्रोकर हैं जो किसी की प्रॉपर्टी सेल करने में मदद कर रहे हैं, तो ये एडवाइस दीजिए अपने सेलर को ताकि वो इजीली अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकें। तो ये थी तीसरी टिप। अब बात करेंगे 4th टिप के बारे में। चौथा टिप है, मेक श्योर यू नो योर टारगेट ऑडियंस। आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। आप प्रॉपर्टी अननेसेसरी किसी को भी पिच नहीं कर सकते, कि कहीं पे भी मार्केट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे कि आप अपनी प्रॉपर्टी को कहीं पे भी मार्केट कर रहे हो या अननेसेसरी कहीं पे भी शोकेस कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में शोकेस कर रहे हो, किसी भी एज ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हो या सभी एज ग्रुप पे आप टारगेट कर रहे हो, तो हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी जल्दी ना बिके। कोशिश करो कि आपको अपना टारगेट ऑडियंस पता हो, आपको पता हो कि आपकी जो प्रॉपर्टी है कौन लेगा।
रिच पर्सन लेगा, अल्ट्रा रिच पर्सन लेगा, एंड यूजर है वो लेगा, इन्वेस्टर लेगा, कौन आपकी प्रॉपर्टी को परचेज कर सकता है। यू शुड नो योर मार्केट, यू शुड नो योर ऑडियंस, तो ताकि आप उन्हीं को ही अपनी प्रॉपर्टी को पिच करें या वहीं अपनी प्रॉपर्टी को मार्केट करें। तो ये था फोर्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो योर ऑडियंस, यू शुड नो हु इज योर डेडिकेटेड क्लाइंट, ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी को वही मार्केट करें। फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज डोंट शो दैट यू आर वेरी डेस्परेट टू सेल योर प्रॉपर्टी। आप कभी भी अपने क्लाइंट को या जो आपके पास बायर आ रहा है उनको कभी भी डेस्परेशन मत दिखाइए कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं या मैं बहुत डेस्परेट हूं अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए। इससे होगा ये, क्लाइंट के माइंड में एक बात जाएगी कि यार ये तो बहुत नीडी है, इसको तो बस बेचना है। वो क्या करेगा, आपसे बहुत नेगोशिएट करेगा और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो आपके साथ डील ही ना करे। डोंट एवर शो कि आप बहुत डेस्परेट हो अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए, कभी मत ऐसा शो करना अपने क्लाइंट के सामने या बायर के सामने, ये आपको बहुत नुकसान देगा। ऑल्दो हैव अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन, नॉर्मली कॉन्वर्सेशन कीजिए, फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन कीजिए और स्मूथली चीजों को आगे बढ़ाइए। आई होप ये 5 टिप्स आपको बहुत काम आएंगे। इफ यू आर सेलिंग योर प्रॉपर्टी, इफ यू आर अ रियल एस्टेट ब्रोकर, देन ऑल्सो दीज 5 पॉइंट्स विल हेल्प यू। इफ यू आर अ प्रॉपर्टी सेलर, आप होम ओनर हैं, हाउस ओनर हैं, तो भी आपको ये पॉइंट हेल्प करेंगे। आई होप दिस वीडियो मेड योर डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।